बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कागजात नामजदगी वाले मरहले में बहुत पुरएतमाद थी। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स भी पीटीआई से आए जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए। लेकिन दूसरा मरहला जब जांच पड़ताल का आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 90% से ज़ायद खिलाड़ी मैच शुरू होने से पहले ही बाहर कर दिए गए। ये हुआ क्या है? देखिए, 90% से ज़ायद अच्छे खिलाड़ी, ओवरऑल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2434 नॉमिनेशन पेपर्स ऐसे थे जिनको ये कहा जा रहा था कि ये मुतवक्के तौर पर पीटीआई के कैंडिडेट्स हो सकते हैं। तो तकरीबन हर हलके पर 2.8 या 2.9 कैंडिडेट्स पीटीआई के पास मौजूद थे और 700 कैंडिडेट्स फील्ड करने का फ़ैसला किया, मैदान में उतारने का तहरीक इंसाफ ने। लेकिन इस दौरान देखें, इस वीडियो में कुछ इंतहाई अहम चीज़ें मैं आपके सामने रखने लगा जी, क्योंकि ये जो मरहला है ना, इसमें एक तो ये कि कोई गैर मुतवक्की चीज़ नहीं हुई। सही। यानी ये तो एक्सपेक्टेड था ना कि तहरीक इंसाफ के जो स्क्रूटनी का मरहला है उसमें उनके जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनको नॉकआउट किया जाएगा। वो जो 9 मई वाले मामले पर 60 नए लोगों के वारंट निकले थे, वो इसी वजह से निकले थे। सही। और उनकी बुनियादों पर ये सब कुछ होना था। लेकिन जो पैटर्न है, जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है ना, लीगल टीम, उसने गड़बड़ की है। अच्छा। और बहुत बड़ी गड़बड़ की है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि कम से कम खान साहब की हद तक मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उन्होंने बाकायदा खान साहब को बिट्रे किया, धोखा दिया, उनके साथ गद्दारी की है। अच्छा। लेकिन खान साहब इस वक्त अपने सियासत और अपनी पार्टी के बका की जंग लड़ रहे हैं। सही। और इमरान खान के लिए इस वक्त, क्योंकि वडियाला जेल में मौजूद है ना, वो बाहर नहीं जा रहे, वो 24 घंटे इन तमाम मामलात पे, बदलती हुई सूरत हाल पे खुद डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे। एक मखसूस वक्त में उनकी टीम के लोग जाते हैं, उनको सिचुएशन बताते हैं, उनसे हिदायत लेते हैं, बाहर आते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल। जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कागजात नामजदगी हैं जो तहरीक इंसाफ की अपनी वजह से मुस्तरद हुए हैं। और ख़ास तौर पर जो खान साहब के नॉमिनेशन पेपर्स हैं ना, वो बाकायदा लाहौर से जो मुस्तरद हुए हैं, वो उनकी टीम ने गड़बड़ की है। अच्छा। और ये किस तरीके से नुकसानदेह होगा, देखें, खान साहब के कागजात मुस्तरद होना थे क्योंकि उनका तोशा खाना वाला केस, ऐसे ही तो नहीं वो अदालत जा रहे उसको ख़त्म करवाने के लिए। जो उनकी सज़ा और नाअहली है, सज़ा मुअत्तल हुई भी है, जो नाअहली है उसको अगर ख़त्म करवाने के लिए अदालत जा रहे हैं तो उस बेसिस के ऊपर उनके कागजात तो मुस्तरद होने थे। लेकिन जो मज़ीद एडिशन हुई है ना उसमें, उसका मतलब ये है कि अगर अब इमरान खान के कागजात के हवाले से, उनके नॉमिनेशन के हवाले से, उनकी नाअहली के हवाले से, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से या किसी भी फोरम से कोई रिलैक्सेशन मिल भी जाती है, फिर भी खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। अच्छा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें इनकी लीगल टीम ने क्या किया, देखें, इस सारी सूरत हाल में वो एक कन्फ्यूजन भी है। अभी तक लोग कैदी नंबर 804 कहते हैं। 804 अटक के थे अडयाला जेल के 943 जी। तो जो कैदी नंबर 943 ने एक खसूसी हिदायतनामा जारी किया था, उसका नुक्ता नंबर 3 है वो। और मज़ीद जो पॉइंट्स हैं, अगर आप उनको देखें तो आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है इस तमाम प्रोसेस के दौरान। सही। और अगर सदर आरिफ अलवी, जिसके ऊपर इमरान खान को बहुत एतमाद था, वो इस हद तक बदल चुके हैं कि उनकी लास्ट उसमें 2 ट्वीट्स आई हैं, एक शौकत खानम पे और एक शाह महमूद कुरैशी पे। जी। और शाह महमूद कुरैशी वाले ट्वीट में भी उन्होंने ये कहा है कि अरबाब इख्तियार जी। जो है वो अथॉरिटी। तो हाँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और आप अरबाब इख्तियार से बात कर रहे हैं। मतलब आप बताए ना कि ये मेरे बस में नहीं है और मैं फिर उसके ऊपर ये स्टेप लेता हूँ, सही। साइड लाइन हो जाएं, छोड़ दें, कोई सख्त स्टेटमेंट दे दें, कोई एफर्ट कर लें। उन्होंने तो हर चीज़ पर मेक श्योर किया है ना कि जो नवाज शरीफ साहब हैं, हाँ। उनकी सहूलतकारी हो जाए। अच्छा। हाँ हाँ, उसके ऊपर हम बड़ी तफसील से वीडियो कर चुके हैं, आई नॉट रिपीट दोज डिटेल्स। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं, उनका जो तमाम तर भरोसा हुआ, जब पार्टी में से बहुत सारे लोग निकल गए, वो भरोसा किस पे था? उस लीगल टीम पे था, कोर कमेटी।
वो उसमें जो तब्दीलियाँ हुई उसके बाद एक सेट ऑफ पीपल लॉयर्स जिनकी एक्सेस है इमरान खान तक, उसमें भी इमरान खान ने खुद स्क्रूटनाइज़ किया ना कि ये लोग आ सकते हैं। खान साहब की नाअहली वाली ख़बर मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर खान ने जो बात की है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये गौहर खान हो गए, बैरिस्टर अली ज़फ़र है, शोएब शाहीन है, बाकी इनकी वकला की जो टीम है, पंजोता साहब हैं, सीनियर पंजोता, जूनियर पंजोता, ये सारे लोग हैं, ये लोग क्या क्या कर रहे थे जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था। अबू सर सलमान न्याजी हैं, बाकी लोग हैं, किसकी जिम्मेदारी थी, दे हैव टू फाइंड आउट। एंड न्याज़ अहमद न्याजी, खालिद यूसुफ, ये जनाब क्या खबर है, लाहौर और मियाँ वाली से इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। मियाँ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ नसीर ने लाहौर के हल्का NA 122 से इमरान खान के कागजात नामजदगी पर एतराज़ किया था। मियाँ नसीर का एतराज़ था कि बानी PTI के तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा NA 122 से नहीं है, वो तोरशा खाना केस में नाअहल भी हैं, इसलिए इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। RO ने गुज़श्ता रोज़ कागजात नामजदगी पर एतराज़ पर फैसला महफूज किया था, जो आज सुना दिया गया, यानी गुज़श्ता रोज़ सुना दिया गया। RO के मुताबिक बानी पे चेयरमैन PTI इमरान खान सज़ा याफ्ता है। फिर NA 122 से मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं ख्वाजा साद रफ़ीक के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। जो NA 122 है वहीं पर लतीफ़ खोसा के भी और अज़हर सदीक़ के भी कागजात नामजदगी मंजूर हुए। फिर NA 89 जो मियाँ वाली है, ये दो ही जगह जहाँ से खान साहब के पेपर्स सबमिट हुए थे, वहाँ से भी मुस्तरद हो गए, और उस पर वहाँ पर खुर्रम हमीद रोखड़ी और खलीलुर रहमान ने एतराज़ात किए थे, और सिमिलर जो है वो लाइन्स के ऊपर के सज़ा याफ्ता है, नाअहल है, और उसके ऊपर फैसला सुना दिया खान साहब का, वो हो गया। अब इसके ऊपर जो गुफ्तगू बैरिस्टर गौहर खान ने किया, जो अब चेयरमैन PTI है जी, उन्होंने कहा कि रियासती मशीनरी पूरी शिद्दत से PTI के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक है, उन सबको पता है। बैरिस्टर अली गौहर अली का कहना था कि आज आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की पड़ताल मुकम्मल हो रही है, जिस वक्त ये हो रही थी उस वक्त इन्होंने ट्वीट की थी जी, कि उन्होंने कहा कि जो रियासती मशीनरी है पूरी शिद्दत से हमारे उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक है और PTI के उम्मीदवारों को डराने में मसरूफ़ है। फिर उन्होंने कहा कि PTI उम्मीदवारों को रिटर्निंग अफसरान के दफातर से दूर रखने में मसरूफ़ है। रियासती मशीनरी का ये इस्तेमाल इख्तियारात से तजावुज़ की बदतरीन किस्म है, ये इंतखाबी अमल की संगीन खिलाफ वर्जी है, इलेक्शन कमीशन की नाकामी का वाज़ेह सबूत है। ये उनका स्टेटमेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हुआ क्या है। तहरीक इंसाफ ने जिस वक्त ये कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला शुरू हुआ था ना, हमने इस पर वीडियो भी की थी, इन्होंने एक हिदायतनामा जारी किया था, और मैंने कहा था ये हिदायतनामा ना टेक्स्ट बुक्स में आएगा फ्यूचर में, कि पाकिस्तान में एक ऐसा इलेक्शन भी हुआ था जिसमें उस वक्त की सबसे पॉपुलर जमात जो है उसको अपने उम्मीदवारों के लिए एक ऐसा अजीब व गरीब हिदायतनामा जारी करना पड़ा था। लेकिन इस हिदायतनामे के ऊपर तहरीक इंसाफ ने ख़ुद अमल नहीं किया। इमरान खान के पेपर्स जमा कराते हुए भी वो हिदायतनामा जो इमरान खान के कहने पे जारी किया गया था कि उम्मीदवारों को ये इंस्ट्रक्शंस दें, और लीगल टीम से मुशावरत के बाद वो हिदायतनामा वो बताया गया तमाम लोगों को, और उस हिदायतनामे पर इमरान खान के कागजात जमा नहीं हुए। ये बड़ा ही हैरान कुन बात है, और उसका इफ़ेक्ट मैं आपको बताऊंगा कि इसका अब इम्पैक्ट क्या होगा। तहरीक इंसाफ के टिकट के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अहम हिदायत ये तहरीक इंसाफ ने खुद जारी जी की, जी, और इसी की बुनियाद पर इनके 2434 जो कैंडिडेट्स हैं वो सामने आ गए थे 859 हलकों से। इन्होंने जनाब हिदायतनामा दिया कि 8 फरवरी के इंतखाबात के टिकट्स अगले 2 हफ्तों में फ़ाइनल होंगे। अगर आप तहरीक इंसाफ का टिकट हासिल करना चाहते हैं तो मंदरजा झेल नुकात पर अमल करें। बिल्कुल। नंबर 1, 22 दिसंबर कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख है। ECP उससे पहले ECP से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कागजात नामजदगी हासिल करें और किसी माहिर वकील की खिदमात हासिल करके जमा करवाएं। याद रहे कि कागजात जमा कराने या हासिल करने के लिए या स्क्रूटनी के लिए जी, आपका अपना जाना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप मुझे एक बात बताएं, तहरीक इंसाफ के ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ये स्क्रूटनी में जिनकी खबरें ये आई हैं कि ये या इनके तजवीज़ कुनिंदा या तायद कुनिंदा फ़लाने को धर लिया, फ़लाने को धर लिया, फ़लाने को उठा लिया, फ़लाने को अगवा कर लिया, फ़लाने को गिरफ़्तार कर लिया, उसके साथ जनाब ये केस डाल दिया, उसके साथ बदतमीज़ी हो गई, उससे ये कागजात छीने गए। मुझे एक बात बताएं, ये खुद हिदायत दे रहे हैं
कि ये नहीं करना, ना आपका जाना ज़रूरी है, ना उनका जाना ज़रूरी है, ना स्क्रूटनी के लिए आपका जाना ज़रूरी है, तो आप स्क्रूटनी के लिए जा क्यों रहे थे? क्वेश्चन है ना कि आप क्यों जा रहे थे फिर? अच्छा, मामला सिर्फ यहाँ पे नहीं है। उसके बाद ये कहते हैं कि जनाब आप कौमी असम्बली का इलेक्शन, ये सबको मालूम है कि किसी भी सूबे से लड़ सकते हैं। नेशनल असम्बली आप क्योंकि फेडरेशन के लिए है, फेडरल गवर्नमेंट के लिए है, तो वो कहते हैं कहीं से भी लड़ सकते हैं। अलबत्ता सूबाई असम्बली के हल्के में हिस्सा लेने के लिए आपके पास उसी सूबे का वोटर होना आपका लाजिम है। यू हैव टू बी फ्रॉम दैट प्रोविंस। थर्ड नंबर पे ओवरऑल मैं आपके पास सामने पूरी हिदायत रखूंगा, क्योंकि इन हिदायत के ऊपर इन्होंने खुद अमल दरामद नहीं किया। और चेयरमैन की, बानी चेयरमैन की कागजात जमा कराते हुए भी नहीं किया। नंबर थर्ड है कि सबसे अहम प्रोपोजर्स और सेकेंडर्स, यानी आपके जो तजवीज़ कुनिंदा हैं और तायद कुनिंदा, ये सबसे अहम है। बिल्कुल, उनका मुतल्लिका हल्के का वोटर होना ज़रूरी है, ये मस्ट होता है। इस सिलसिले में आप इलेक्शन कमीशन से उनका वोटर सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। और सबसे अहम नुक्ता यह है कि जब तक आपके कागजात की स्क्रूटनी नहीं हो जाती, आपने हर सूरत अपने तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा की हिफाजत करनी है। आप मुझे एक बात बताएं कि वो जो मियाँ नसीर हैं, उन्होंने इतराज़ क्या उठाया कि खान साहब का जो तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा है वो हल्का ने 122 के नहीं है। अभी कितना मुश्किल काम है पता कराना 8300 के ऊपर। आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिखकर सेंड करेंगे तो आ जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात। बिल्कुल, मेरा यही आता है। ठीक है, वो फला जलालपुर जट्टा फला रोड, उससे इतने किलोमीटर दूर फला गांव के या फला जगह के टाउन के उस स्कूल में या उस डिस्पेंसरी में या उस जगह पर आपका इस पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर आपने अपना वोट जो है वो करना है। और आपके एड्रेस आपके आईडी कार्ड पे लिखा होता है। बिल्कुल, जिसको आप तजवीज़ कुनिंदा बनाते हैं, जिसको आप तायद कुनिंदा बनाते हैं, उस आईडी कार्ड की कॉपी तो आपने ली होती है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है जी, टेम्परेरी एड्रेस भी लिखा होता है और परमानेंट भी, आर्जी पता, मुस्तकिल पता, उर्दू में भी लिखा होता है, अंग्रेजी में भी लिखा होता है। मुझे एक बात बताएंगे, ये जो इतनी बड़ी लीगल टीम है, चेयरमैन बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की, इसमें सारे के सारे वकील हैं, यानी बैरिस्टर गौहर खान, अली जफर, ये इतने सारे लोग हैं जो खुद भी कैंडिडेट्स हैं। इन सब के सामने वो नॉमिने, किसी एक के सामने तो आया होगा ना नॉमिनेशन पेपर। उसने जब ये इंस्ट्रक्शन दी हैं कि तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा कौन है, तो क्या उन्होंने नहीं नोट किया होगा कि इसमें जो तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा हैं, जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसके मुताबिक नहीं है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि इमरान खान को किसी कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, खान साहब का जो एतराज़ NA 89 में लगा है वो सिर्फ उनकी नाअहली का है। और जो NA 122 ख्वाजा साद रफ़ीक के हल्के का है, वो एतराज़ जो है वो तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा का भी है। बिल्कुल। अब इसका मतलब ये है कि हम ये सपोज कर लेंगे तहरीक इंसाफ में इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश, कोई करिश्मा हो जाता है अदालती उसके ऊपर, क्योंकि कुछ अब फैसले ऐसे आ रहे हैं कि ऐसा पैटर्न हो रहा है कि शायद, और जो अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स थे वो आपने सुना कि जिसमें वो इशारतन ये बात कर रहे हैं। तो अब अगर वो बात कर रहे हैं, बाकी कोर्ट्स अगर उनका मिजाज और तेवर इस किस्म के हैं, अगर इजाज़त मिल जाती है, उसका मतलब पता क्या है, NA 89 अकेले हल्के से खान साहब ने हारना नहीं है, वो इंतहाई मजबूत हल्का है। बट उसमें ऑड्स आप ये चेक करेंगे, अगर 122 और 89 दोनों जीत जाते हैं, उस सूरत में खान साहब ने आपके ख्याल में कौन सा हल्का रखना था? मियाँ वाली वाला नहीं, लाहौर वाला रखना था ना। पिछली मरतबा उन्होंने मियाँ वाली इस मरतबा ये होना था कि उन्होंने लाहौर का रखना था, क्योंकि लास्ट टाइम ये हुआ था कि लाहौर से हार गई थी पीटीआई। लाहौर का हल्का छोड़ा था तो लाहौर के हल्के में हुमायूं अख्तर खड़े हुए थे और ख्वाजा साद रफ़ीक उनको हरा के जीत गए थे। जी बिल्कुल ऐसे। इस मरतबा वो मियाँ वाली जो उनका अपना स्ट्रॉन्ग हल्का है उसको छोड़ देते, हल्का जो है, तो वहाँ पर उनका कोई भी बंदा नॉमिनेटेड, क्योंकि बहुत मजबूत हल्का है, तो वहाँ पर वो इलेक्शन जीत जाता। तो यहाँ पर बिल्कुल इमरान खान के अपने कागजात नामजदगी जमा कराते हुए इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया। फिर आगे आप चलें, इसमें जो ये हिदायतनामा है कि अगर आप हल्के के वकील हैं तो सबसे बेहतर है। साथ ही कहते हैं कि सिर्फ अपने नहीं, अपने साथ वफादार और मजबूत कवरिंग उम्मीदवारान के कागजात भी इंतहाई एहतियात से जमा करवाएं,
ताकि किसी शरारत की सूरत में बैकअप मौजूद हो। फिर साथ में कहा कि क्योंकि टिकट जमा करवाने की आखिरी तारीख 11 जनवरी है, इसलिए कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा करने के वक्त आपको ये बताने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है कि आपने किस जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़ना है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब उनमें से आपको याद है कि कुछ वीडियोस ऐसी आई हैं, नॉट ऑल ऑफ देम, वैसे तो ये सारे टैग्ड होते हैं ना, पता होता है कि कौन कहाँ से है। वो एक पुलिस वाला पूछ रहा है कि आपने किसके टिकट पे आप के उम्मीदवार हैं, आप नून लीग के उम्मीदवार हैं? वो कहते हैं नहीं, मैं पीटीआई का उम्मीदवार हूँ। तो भाई कहते आज जो सरकारी मेहमान है वो उसको उठा के हाँ, वो सरकारी मेहमान है। तो ये होता है। फिर उसके बाद वो अपने कर्ज की डिटेल, ट्रैवलिंग रिकॉर्ड, टैक्स रिकॉर्ड, असासाजात सब कुछ इंतहाई एहतियात से चेक करके जमा करवाएं कागजात, कोई कमी ना रहे। अपने ऊपर होने वाले नामालूम केसेस, टैक्स नोटिस का पता नहीं, तो इस हवाले से मुतल्लिका हाई कोर्ट में रिट करें और उस रिट की कॉपी अपने कागजात के साथ लगा दें और साथ लिखना है कि मेरी मालूमात के मुताबिक मुझ पर फलां केसेस हैं टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। एब्सोल्युटली। ताकि उसमें भी वो सुकम जो है और अब हम वो ना आए। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये जो दूसरा मरहला है, पहले मरहले में ये यानी कि ये वो नहीं गैर है, मुतवक्के नहीं है, ये होना था। लेकिन जब ये होना था तो तहरीक इंसाफ ने क्या उसके लिए किया? उन्होंने प्लान था। जब ये हिदायतनामा जारी किया था उसमें ये सब कुछ बताया था कि आपने ये नहीं करना, आपका स्क्रूटनी के लिए जाना ज़रूरी है। अब कितने कैंडिडेट्स हैं जो स्क्रूटनी के लिए वहाँ पर वो रिपोर्ट्स आई, उसकी वीडियोस आई, उसके हवाले से रिपोर्टर्स ने, आम शहरियों ने, सोशल मीडिया के ऊपर इतना बड़ा हंगामा मचा। तो जब आप खुद बता रहे हैं कि आपने ये 3 काम नहीं करने, आपके ने अप्रैल 2023 की लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट सर्कुलेट की, सबको बताया कि तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा का आपका अपना स्क्रूटनी के लिए आरओ के दफ्तर में मौजूद होना जाना ज़रूरी नहीं है। वो ये बस ये नहीं करना था। अब वो कोर्ट के ऑर्डर्स आपको साथ वो रख दिए हैं, आपने अपने वकील को भेजना है, आपने ये करना है। तो तहरीक इंसाफ की अपनी टीम में से ये अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी यह है कि खान साहब को इस सारे मामले में लाइलमी में रखा गया, उनको डिच किया गया, उनको बिट्रे किया है, उनके साथ गद्दारी की है, बेवफाई की है, धोखा किया। सही, ये एक पॉसिबिलिटी है। सही। दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो रेयर चांस है, बट क्योंकि ये बात चल पड़ी है, लेकिन तो मैं एम नॉट सेइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन असम्पशन के ऊपर जो बेस्ट गैस हो सकता है कि दूसरी सिचुएशन भी तो कोई हो सकती है ना, ज़रूरी तो नहीं है कि ये हुआ। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि वो जो बात चल रही है कि कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, उस अंडरस्टैंडिंग में के तहत ही इमरान खान ने खुद को चेयरमैनशिप से अलहदा किया। जी, -1 वाली शर्त को बैरिस्टर गौहर खान को नहीं, इसे कहते हैं सर्वाइवल मोड में चला जाना। वो तो इलेक्शन कमीशन हाइब्रिड मोड में चला जाना। अब आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो अगर उस पर 5% बैटरी रह जाए या 8% रह जाए, ये आसान बात है, इसको ज़्यादा लोग मोबाइल पे देख रहे हैं, इसको समझना। आप क्या करते हैं? आप उसकी ब्राइटनेस कम कर देते हैं, आप उसके बेसिक मोड पे चले जाते हैं। अपने लैपटॉप को आप पावर सेविंग मोड पे लगा देते हैं कि टू सेव योर एनर्जी टू फाइट अनदर डे। सर्वाइवल मोड में आप चले गए ना, आपने पावर सेविंग मोड किया, अभी ठीक है, अभी इस वक्त हालात ऐसे हैं तो इस मरहले को मैंने ऐसे गुजारना है। तो ये एक चीज़ हो सकती है कि ये बाकायदा तयशुदा हो कि हमने इस मरहले को ऐसे गुजारना है, इस मरहले को ऐसे गुजारना है, और आगे अभी मामला देखें ये ख़त्म नहीं हुआ। 90% अगर उनके विनिंग हॉर्सेस में से ये जो उनके बड़े कॉन्फिडेंट लोग थे कि ये तो जीतेंगे, अगर वो 90% आउट हुए हैं लेकिन मुकम्मल आउट नहीं हुए जी, कल से मरहला जो है वो तकरीबन आज से तो नहीं, ज़ाहिर है कि संडे है, छुट्टी है, कल से जो है वो शुरू हो जाएगा। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, उस पर बने हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, वो बैठेंगे, उन्होंने इस दौरान फ़ाइल करनी है जिससे इसके मुस्तरद होते हैं, उन्होंने अपीलें फ़ाइल करनी है। तो 3 जनवरी से 10 जनवरी तक उन अपीलों को सुना जाएगा, यानी 5 से 6 दिन में उन अपीलों के ऊपर फैसला आ जाएगा। सही, हाई कोर्ट्स के जजेस की तरफ से, अगर आपके वकील अवेलेबल हुए। और उसमें बहुत अब वकीलों के उठाए जाने की बारी। ये देखें, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, ये तो ऐसे ही है ना। अब इलेक्शन उनके लिए ओपन चल रहा है, उन्होंने तो ऐसे ही लड़ना है इलेक्शन। बहरहाल ये जाहिर है कि जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की तारीख में
हम एक ऐसा इलेक्शन विटनेस करने जा रहे हैं जो देखा तो दूर की बात है, यानी कि सोचा भी नहीं था कि इस किस्म का भी इलेक्शन होगा। हुआ है पाकिस्तान में इलेक्शंस में, धांधली ज़्यादा होता है, धांधले ज़्यादा होता है, धांधला भी होता है। एक क्वार्टीएस का इलेक्शन कहा गया, उसका एक्चुअल बेनिफिशियरी नून लीग थी या पीटीआई थी, ये एक अलहदा से एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है। आरओ का इलेक्शन, डीसी का इलेक्शन, फलाने का इलेक्शन, ये सब कुछ तो होता रहा है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हो रहा है कि हाथ पांव बांध दिए हैं, और इस केस में ये जो और असल इम्तहान काजी साहब का होगा, ये जो स्क्रूटनी वाला मरहला है, इसमें गालिबन खान साहब के अपने हाथ, जो उनकी टीम है ना, उन्होंने बांध दिए, उसने जाके बांधे हैं कि भाई अगर आपने तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा का भी ख्याल नहीं किया कि वो हल्का ने 122 से है या नहीं, और ये एतराज़ उठाया जा रहा है जो आपकी पार्टी का न्यूक्लियस है, मरकज़ है, तो फिर ऑब्वियसली इसके ऊपर क्वेश्चन तो उठेंगे। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।